डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 थे एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड सम करेंगे। ड्रॉ ए लाइन एल, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल, और x से फिर एक लाइन l के पैरेलल हमने ड्रॉ करनी है। तो इसमें स्टेप वाइज चलेंगे स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले क्या है, ड्रॉ ए लाइन l, कोई इसकी लेंथ नहीं दी है, हमारी मर्जी है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे l। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एल नाम दिया तो एल इसको यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो। अब अगला पॉइंट क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एल के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ ले लिया पी पॉइंट। अब जो हमने काम किया वो लिखना और है, स्टेप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन इट। एक एल लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक पी पॉइंट लो। अब अगला स्टेप क्या था, इसमें जो पॉइंट हमने लिया है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि हमने कंपास का यूज करना है। तो हमें इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से इस पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये प्रोटेक्टर है, इसको हमने यहाँ रखा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल हम इस पे ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। और ये हमें ऐसे लाइन लेंगे, डॉट लाइन लेनी है हमें ये। अब इसमें हमने जो काम किया है वो हमने लिखना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी। पी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, और इसको हमें कुछ भी या नाम दे देते हैं क्यों, पी क्यों, ये रे हो गई। अब हमने अगला स्टेप क्या करना था, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पे एक पॉइंट हमने एक्स लेना है। कितनी दूरी पे, एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो वो हमें पॉइंट लेते हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ये हमने लेना है स्टूडेंट्स। स्केल से 8 सेंटीमीटर माप के, और जब आपको ये पॉइंट एक्स लेना है, अब यहाँ लिख देंगे मार्क ए पॉइंट एक्स ऑन रे पी क्यू such that px equal to 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार लेना है कि ये जो px है ये 4 सेंटीमीटर आ जाए, यानी कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर माप के लेना है। अब अगला स्टेप क्या है,
थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। इस एल के पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास खोलना, यहाँ रखना और ऐसे एक आर्क ड्रा करना और इतना ही खोले यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना। ये ऐसे आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे लेनी है। इसे मैं लेफ्ट हैंड में रखता हूँ। हमने यहाँ से लेनी है, इस पे लाएंगे। तो ये कैसे आएगी, मेरा हाथ ऐसे हो नहीं पा रहा है, तो ये ऐसे आएगी स्टूडेंट्स। तो अब हमने स्टेप क्या लिया है, P as center, draw an arc with radius 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कंपास खोल लेना और यहाँ से आर्क लगा देना। अब अगला स्टेप क्या था, एक्स सेंटर लेना हमने। एक्स एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 2 सेंटीमीटर। जितना इसमें कंपास ओपन किया था उतना इसमें ओपन करना, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस वही उसी को बोलते हैं जितना हमने कंपास को ओपन किया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जो ये आर्क है इसके इक्वल हमने ये लेनी है। यहां से हम ऐसे इसके इक्वल आर्क लेंगे। तो इसका नाम हम कुछ भी रख दो, ए बी, और इसका नाम सी एफ रख दो। इसमें से फिर सी डी कट कर लेंगे। अब हमने क्या लेना है, कट ए सी एफ फ्रॉम आर्क, कट सी डी फ्रॉम आर्क सी एफ इक्वल टू आर्क ए बी। ए बी के इक्वल हमने सी एफ में से कट करनी है आर्क, उसका नाम हम क्या देंगे, सी डी। तो ये स्टेप हमने लिखना है, कट आर्क सी डी फ्रॉम आर्क सी एफ इक्वल टू आर्क ए बी। ए बी के इक्वल हमने इसको कट करना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ज्वाइन एक्स डी। एक्स डी को ज्वाइन कर दो। ये जो एक्स डी को ज्वाइन किया तो ये हमारी जो लाइन आ गई, इस लाइन का नाम है एम और ये एल के पैरेलल है। तो अगला स्टेप क्या था, 7th स्टेप है ज्वाइन एक्स डी। 10 लाइन एम पैरेलल टू एल। इस प्रकार जो लाइन एम है वो एल के पैरेलल है। ये अपना सेकंड सम कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से एक बार वीडियो देखोगे और कंस्ट्रक्शन को रीड करोगे तो आप इजीली कर सकते हो।